भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय प्रहार। देश मिट्टी हवा पानी से बना है। देश मिट्टी हवा पानी से बना है। देश पुरखों की कहानी से बना है। अपने खून से हस्ताक्षर कर दे गगन पर। देश पागल जवानी से बना है। देश उस पागल जवानी से बना है। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले समस्त क्रांतिकारियों व स्वतंत्रता सेनानियों को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद को, जिन्होंने गुलामी के काल में युवकों से आह्वान किया था कि आने वाले 50 वर्षों के लिए अपने सभी देवी देवताओं को उठाकर एक और रख दो और यह जननी जन्मभूमि भारत माता ही एकमात्र हमारी आराध्य बन जाए। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ। हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है। सर्वत्र उसके हाथ है, सर्वत्र उसके पैर हैं और सर्वत्र उसके कान हैं। स्वामी जी का यह आह्वान ही आगे क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बनी। मैं प्रहार समाज जागृति संस्था के इस पहल को भी नमन करता हूँ, जिससे कि अपने बलिदानी वीरों के बारे में जानने के लिए देश के बालकों और विशेषकर युवाओं में ललक बढ़ेगी। हम सभी जानते हैं कि प्रहार समाज जागृति संस्था तो देशभक्ति का ज्वार जनमन में जगाने के लिए ही बनी है। संस्था के माध्यम से गत 10 अगस्त से स्वतंत्रता सेनानियों की अनकही अनसुनी कहानियों की श्रृंखला चलाई जा रही है। हमने पहले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जाना है। आज अशफाक उल्लाह खां के बारे में मुझे बोलने के लिए कहा गया है। साथियों, अशफाक उल्लाह खां एक श्रेष्ठ कवि और शायर थे। वे हसरत इस उपनाम से अपनी कविताओं को रचते थे। पिछले कुछ वर्षों में मुझे अनेक क्रांतिकारियों के बारे में बोलने का अवसर मिला। मैंने तैयारी की दृष्टि से अनेक पुस्तकों को खंगाला, उसका अध्ययन किया। सारी पुस्तकों का अध्ययन करते हुए मुझे एक बात कॉमन रूप से दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं या तो अशफाक उल्लाह का नाम दिखाई देता है और नाम के साथ अनेक बार उनके शेर और शायरियों का उल्लेख मिलता है। यह सबसे बड़ी विशेषता है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति के कविताओं के पद यदि हमारे आंखों के सामने दिखाई देते हैं तो एक आश्चर्य होता है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जिस कवि और जिस शायर के नामों का और उनके शायरियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनके बारे में कहीं पर व्याख्यान या किसी भी प्रकार के प्रसंग सुनने या सुनाने का अवसर नहीं मिलता है। तो आज मैं आभारी हूँ प्रहार का कि उन्होंने अशफाक उल्लाह खान के बारे में बोलने का अवसर दिया। अशफाक उल्लाह खां अपनी हसरत, अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहते हैं कि कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगा, जब अपना आसमां होगा। अशफाक की हसरत, तमन्ना और जुनून, ध्येय एकमात्र थी, वह थी भारत की स्वतंत्रता। अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के शाहिदगढ़ नामक एक स्थान पर हुआ था। अशफाक के पिता का नाम मोहम्मद शफीक उल्लाह खां था, जो एक पठान परिवार से ताल्लुक रखते थे, तथा उनकी माता मजहूर शिन्ना बेगम थी। अशफाक की माँ बहुत ही सुंदर थी। उनका परिवार काफ़ी समृद्ध था और परिवार के लगभग सभी लोग सरकारी नौकरी में थे। किंतु अशफाक उल्लाह खान के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये विशेष बात है कि उनको कभी भी अंग्रेज की गुलामी स्वीकार्य नहीं था। वो कभी नहीं चाहते थे कि वे अंग्रेजों की अफसरशाही के तले कुछ काम करे, नौकरी करे। उनका जीवन जो है वो क्रांति से बड़ा जुड़ा हुआ था। बंगाल के क्रांतिकारियों का विशेष रूप से उन पर प्रभाव था। बाल्यावस्था में जिस तरह से आज हम देखते हैं कि हर परिवार चाहता है कि उनका बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़े और पढ़ लिख कर वह व्यक्ति कुछ कमाने लायक बन जाए, और इसके लिए वो सारा प्रयास करता है। लेकिन अशफाक उल्लाह खान के बारे में हम देखते हैं कि पढ़ने में वो होशियार था,
लेकिन विशेष रूप से पढ़ाई करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए, केवल यही उसका स्वप्न नहीं था। उनके गांव के पास एक नदी थी, उस नदी में तैरना, घुड़सवारी करना, भाई की बंदूक से निशानेबाजी सीखना और शिकार करने में उसे बड़ा आनंद आता था। शरीर हष्ट-पुष्ट, सुडौल, सुंदर और स्वस्थ था। उनका चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता था और हमेशा दूसरों के साथ प्रेम भरी बोली बोलना यह उसका एक स्वभाव था। बचपन से ही उसके मन में अपने देश के प्रति अनुराग था। देश की भलाई के लिए वे आंदोलन की कथाएं सुनते थे। आंदोलन में सहभागी होने के लिए उनके मन में बड़ी ललक थी। जैसा कि हम जानते हैं कि अशफाक अच्छे रचनाकार थे, लेकिन उन्होंने अपने कविताओं का कभी भी प्रकाशन नहीं करवाया, न ही उसकी कभी चेष्टा की। उनका कहना था कि हमें नाम पैदा करना तो नहीं है, अगर नाम पैदा ही करना होता तो हम क्रांतिकारी क्यों बनते, लीडर ही क्यों ना करते। हम तो नेता बन के इधर उधर घुमा करते। लेकिन अशफाक के मन में तो एक अलग ही भाव जागृत था। हम अशफाक के जीवन काल में जो टर्निंग पॉइंट था, उस समय की परिस्थितियों पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट ही जलियांवाला बाग था। जनरल डायर के कहने पर वहां पर जो सत्याग्रही थे उन पर, निर्दोष लोगों पर बेतहाशा गोलियां बरसाई गई। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए। इसके बाद पूरे देश में एक असंतोष की लहर जागृत हो गई। हम जानते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस जलियांवाला बाग के विरोध में ही अपने नोबेल पुरस्कार को ठुकरा दिया था। और जलियांवाला बाग होने के बाद हम देखते हैं कि देश में जो एक आंदोलन, एक विरोध की जो लहर उत्पन्न हुई थी, उस दौरान असहयोग आंदोलन पूरे देश में चलाया गया महात्मा गांधी के नेतृत्व में। महात्मा गांधी उस समय भारत का नेतृत्व कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, और इसलिए महात्मा गांधी के आंदोलन का प्रभाव पूरे भारतवर्ष में होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। दिसंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच पूरे देश में असहयोग आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन का तात्पर्य यह था कि अंग्रेजों के किसी भी निर्णय का स्वीकार नहीं करना, उसका विरोध करना। पूरे देश में यह आंदोलन चल रहा था। लाखों लोग रैलियां निकाल रहे थे, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस उद्घोष के साथ वो रैलियां निकाल रहे थे। और इस असहयोग आंदोलन का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि 3 वर्षों तक अंग्रेजों के व्यापार में बहुत धक्कादायक असर होने लगा, प्रभाव होने लगा। तो अंग्रेजों ने दमन चक्र नीति अपनाई और जो आंदोलन करते थे उन पर लाठियां बरसाने शुरू की। हजारों लोगों को जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद अंग्रेजों ने एक और षड्यंत्र खेला। जो लोग जेल में आते थे, अब आश्चर्य की बात यह है कि इस आंदोलन में हजारों युवा शामिल हुए थे। कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई कॉलेज में था, उसने अपनी नौकरी ताक पर रखकर, अपने खेतों को छोड़कर, अपने व्यवसाय को छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हुए थे। अब इतना सुंदर आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेज चाहते थे किसी भी हालत में यह असहयोग आंदोलन जो है वो खत्म होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। इसके लिए विशेष प्रयत्न भी नहीं किया जाए तो भी चलेगा। तो इस आंदोलन में अंग्रेजों ने अधिकाधिक लोगों को जेल में भरने का प्रयास किया। जेल में भरने के बाद उन्होंने जो युवा, विशेष रूप से जो युवा आते थे, उनका नाम, उनका पता, वो कहाँ रहते थे, उनके जमीन जायदाद कितने थे, इसका एक नोटिफिकेशन उन्होंने चालू kiया। और इस तरह एक बड़ा डेटाबेस अंग्रेजों के पास आ गया था। अंग्रेजों को यह मालूम था, गांधी जी की एक कमजोरी मालूम थी उनको, कि जब कहीं पर भी हिंसा हो जाए तो गांधी जी निश्चित रूप से इस आंदोलन को वापस ले लेंगे। चौरा चौरी कांड, जिसको हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास का एक छोटा सा कस्बा है। वहां पर
वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पर सारे जहाँ पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। अब ये आग किसने लगाई, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। पुलिस अंग्रेजों की अफसरशाही के नीचे, ऐसा कहते हैं कि पूरे देश में 5,000 अंग्रेज थे, लेकिन उन पर राज 33 करोड़ जनता पर वो राज कर रहे थे। तो चौरा चौरी की जो घटना है उसमें कोई भी अंग्रेज मारा नहीं गया था। वहां तो भारतीय जो लोग थे वही हवलदार के रूप में थे। और बताया जाता है, किताबों में भी ऐसा पढ़ाया जाता है कि भारतीयों ने आंदोलन के जोश में आकर पुलिस स्टेशन को आग लगाई, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन तथ्य ये कहते हैं कि गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में शांतिपूर्ण ढंग से सारा आंदोलन संचालित हो रहा था। फिर अचानक ये चौरा चौरी में आगजनी कैसे हो गई, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है। लेकिन चौरा चौरी आंदोलन की घटने के बाद अचानक महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया और जिसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन बंद हो गया। अब असहयोग आंदोलन बंद हो गया तो आंदोलन बंद होते ही क्या किया जाएगा, पूरे जेल में जितने लोग कैद थे उन लोगों को छोड़ा जाएगा। तो हजारों जो युवा थे वो उनको बरी किया गया, जेल से मुक्त किया गया। और ये सारे लोग अपने अपने घर जब वापस गए तो वो देखते हैं कि उनकी जो जमीन है, उनके जो जायदाद है, उस पर अंग्रेजों ने अधिकार प्राप्त कर लिया है। अब कोई व्यक्ति जिसके पास 10 एकड़, 5 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ जमीन है और उस परिवार का कोई बच्चा इस असहयोग आंदोलन में शामिल हुआ था, तो उनकी जमीनों का अधिग्रहण अंग्रेजों ने कर लिया था। अब ये बच्चा जब घर वापस आता है तो माता पिता पूछते हैं कि तू कहाँ गया था, तो असहयोग आंदोलन में देश की स्वतंत्रता के लिए गया था। तो घर के लोगों ने बहुत गुस्सा किया और उन्हें अपने बच्चों को कहा कि तुम्हारी वजह से हमारी जमीनों को, खेती को अंग्रेजों ने छीन लिया है। अब हम क्या करेंगे, किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। ये एक कटु सत्य है कि इस दौरान सैकड़ों युवाओं ने आत्महत्या की, और जिन्होंने आत्महत्या नहीं की उनके अंदर अंग्रेजों के प्रति रोष था। और ये सारे लोग गांधी जी के आंदोलन से हटकर एक सशस्त्र क्रांति का रास्ता अपना लिया था। और इसलिए गांधी जी का ये असहयोग आंदोलन एक तरह से पूरे देश में एक असंतोष का कारण तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण था कि भारत में क्रांतिकारी संगठनों का जोर इस आंदोलन की असफलता के कारण पकड़ा था। उस समय जो क्रांतिकारी दल था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, उसका नेतृत्व राम प्रसाद जी बिस्मिल कर रहे थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जो नेतृत्व था, जिन्होंने अनेक स्थानों पर अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था, और इसलिए मैनपुरी षड्यंत्र, यह जो एक षड्यंत्र, ऐसा मैनपुरी षड्यंत्र अंग्रेजों ने नाम दिया था, यह घटना उस समय हावी थी। और मैनपुरी षड्यंत्र के कारण उस समय राम प्रसाद बिस्मिल की खोज अंग्रेज कर रहे थे। और इस दौरान अशफाक उल्लाह खान की भेंट हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल से। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल दो अलग अलग क्रांतिकारी, लेकिन इन दोनों को अलग से हम देख नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे, दो शरीर थे लेकिन एक हृदय थे। इनकी दोस्ती इतनी पक्की थी, इतनी मजबूत थी कि अशफाक उल्लाह खान का कभी उल्लेख करें तो बिस्मिल को नकारा नहीं जा सकता, और कभी बिस्मिल का उल्लेख करें तो अशफाक उल्लाह खान को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए इन दोनों को हमको देखना होगा। अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती की मिसालें तो जैसे कृष्ण सुदामा है, इस तरह का दी जा सकती है। दो घटनाओं का मैं उल्लेख यहाँ करना चाहूँगा विशेष रूप से अशफाक उल्लाह खान के जीवन का।
एक एक घटना तो उनके मित्रता की है। अशफाक उल्लाह खां एक बार बहुत बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। बीमार हो जाने के कारण इतनी बुखार और हाथ पैर में दर्द, ये वेदना के कारण उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, लगभग वो बेहोश हो चुके थे। और इस बेहोशी की हालत में, इस बेहोशी की हालत में उनके मुंह से निकल रहा था राम 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 राम। लगातार वो राम राम का उल्लेख कर रहे थे। घर परिवार के लोग, आसपास के लोग जमा हो गए थे कि ये नौजवान जो लड़का हमेशा मुस्कुराता रहता है, हंसता खिलखिलाते रहता है, आज ये बीमार पड़ गया और बीमारी की हालत में कभी इसने खुदा अल्लाह का नाम नहीं लिया। इसके मुख से निकल रहा है राम राम। और इस पुकार को सुनते हुए आसपास के लोग बोल रहे हैं, अरे ये कहीं ये लड़का काफिर तो नहीं हो गया, इसके मुंह से क्या राम राम निकल रहा है। तभी एक छोटे से बालक की नजर गई कि ये राम राम कह रहा है, इसका अर्थ तो कुछ अलग है। और उसने बाजू के एक युवक को बताया कि ये राम राम जो कह रहा है वो राम प्रसाद बिस्मिल को याद कर रहा है। वो दौड़ कर गया और राम प्रसाद बिस्मिल को पकड़कर लेकर आया। और जैसे ही वो अशफाक के बिस्तर के पास लेकर आया और जैसे राम प्रसाद बिस्मिल को अशफाक ने देखा तो उसके शरीर का सारा दर्द चला गया और वो कहने लगा, राम तुम आ गए। और राम प्रसाद बिस्मिल ने जैसे उसके शरीर को स्पर्श किया, ऐसा कहते हैं कि उसकी सारी वेदना खत्म हो गई और बुखार भी उतर गया। तो ऐसा प्रेरणा, ऐसी दोस्ती का आदर्श हमको इन क्रांतिकारियों के बीच में दिखाई देता है। एक और प्रसंग हमें देखने में मिलता है कि शाहजहांपुर, जहां पर अशफाक उल्लाह खान रहा करता था, वहीं पर एक बार हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे हो गए। अंग्रेज तो हमेशा फूट डालो और राज करो का नीति अपनाते थे। जहां भी क्रांतिकारियों का दल हावी होता था या प्रभाव में आता था, तो वहां पर कोई ना कोई ऐसी घटना अंग्रेजों के द्वारा घटाई जाती थी जिसके बाद उस क्रांति के लौ को धीरे से समाप्त कर दिया जाए। इसलिए तो शाहजहांपुर, जहां पर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती के चर्चे सारे युवाओं में होने लगे थे, उस जगह पर इन्होंने, अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र खेला और वहां पर दंगे हुए। दंगे होने के बाद, ये दंगे का भी एक कारण था। यह उल्लेखनीय है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध आर्य समाज से था। आर्य समाज उस समय एक काम के लिए बहुत फेमस था। जो लोग हिंदू से मुस्लिम हो गए थे, उन लोगों को शुद्धिकरण करके उनको वापस हिंदू बनाने का कार्य आर्य समाज कर रहा था। तो शाहजहांपुर में आर्य समाज मंदिर में राम प्रसाद बिस्मिल बैठे हुए थे अशफाक उल्लाह खान के साथ। तो सारे जो उन्मादी है ना, मुस्लिम उन्मादी, वो सारे आर्य समाज मंदिर की ओर दौड़ पड़े और उनके शोरों को सुनकर अशफाक ने पिस्तौल निकाली और मंदिर के बाहर आकर डटकर खड़े हो गए। और उसने कहा, अशफाक ने कहा, मैं भी एक कट्टर मुसलमान हूं, परंतु इस मंदिर की एक एक ईंट मुझे प्राणों से प्यारी है। मेरे नजदीक मंदिर और मस्जिद की प्रतिष्ठा बराबर है। अगर किसी ने इस मंदिर की ओर निगाह भी उठाई तो मेरे गोलियों का वो निशाना बनेगा। अगर तुमको लड़ना है तो बाहर सड़कों पर आंदोलन करो, लेकिन इस मंदिर के अंदर कभी भी तुम आओ नहीं। ये अशफाक उल्लाह खां के उक्तियां थी। अशफाक उल्लाह खां जिस जोश से, जिस आवेग से अपनी बातें कह रहा था, तो सारे दंगाई पीछे हट गए और उस जगह से चले गए। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, इन दोनों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो उनके जीवन में या पूरे सशस्त्र क्रांति के कालखंड में सावरकर के जीवन को एक ओर देख लिया जाए और दूसरे सशस्त्र क्रांति को हम देखते हैं। सशस्त्र क्रांति की 3 धाराएं हैं। एक धारा स्वातंत्र वीर सावरकर, दूसरी धारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और तीसरी धारा जो है वह है आजाद हिंद सेना। ये 3 धाराएं हैं। अब जिस क्रांति की मैं बात कर रहा हूं वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात मैं कर रहा हूं।
अब यहाँ पर मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि ये जो क्रांतिकारी थे, इनका जीवन कितना कठिन था। आज हम पढ़ाई करते हैं या किसी संगठन में काम करते हैं, चाहे जिस भी सामाजिक संगठन में काम करते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा और अवसर है। हमको रहने के लिए, खाने पीने के लिए पूरी व्यवस्था है। इस स्वतंत्र भारत में हर संगठन के व्यक्ति के रोजी रोटी या योगक्षेम की पूरी व्यवस्था है। लेकिन ये जो क्रांतिकारी थे, इनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। हम जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद या अशफाकुल्ला खान या राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया था, इन्हें मालूम नहीं था कि आज शाम की रोटी कहाँ मिलेगी। भूखे प्यासे रहकर ये लोग काम करते थे। लेकिन संगठन बढ़ाना है, क्रांतिकारियों को बढ़ाना है, तो हमें तो उसके लिए प्रयत्न करने होंगे ना। तो चंद्रशेखर आज़ाद 9-10 साल के कालखंड में अपना घर छोड़कर आए थे। लगभग इसी कालखंड में सारे लोग आए थे और क्रांतिकारियों के दल को बढ़ाना था, तो ये लोग मेहनत मजदूरी किया करते थे। कभी सीमेंट की बोरियां उठाना, मजदूरी करना, खेती में काम करना, उससे प्राप्त जो राशि होती थी उससे पाई पाई जोड़कर ये लोग बंदूक खरीदते थे। बंदूक खरीदने के साथ ही, जैसे एक संगठन में 20 संगठनों के तो अलग अलग शाखाएं होती थी, चाहे वो कानपुर है, झांसी है, बंगाल है, कलकत्ता है, पंजाब है, लाहौर है, इन जगह पर क्रांतिकारियों की शाखाएं होती थी। 20-22 क्रांतिकारियों की टुकड़ी होती थी। उसमें जो सक्रियता से काम कर रहे हैं उन क्रांतिकारियों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वो क्रांतिकारी बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, मध्यम परिवार थे या तो गरीब थे। उनके घर में बहनें थी, छोटे भाई थे, बूढ़े माँ बाप थे। उनके घर में भी खाना खाने के लिए अन्न नहीं था, काफी परेशानियां उठानी पड़ती थी। और जिस तरह से असहयोग आंदोलन को कुचलने के बाद या असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद अंग्रेजों ने जो भारतीयों की जमीन हड़पी थी, तो उसके कारण तो गरीबी पहले से आ गई थी। तो ऐसी स्थिति में पैसों निधि की आवश्यकता थी और इसलिए क्रांतिकारियों ने निधि संकलन का पर्याप्त प्रयत्न किए। उन्होंने मेहनत मजदूरी करने के बाद भी जब देखा कि इन सीमित राशियों से हमारा काम नहीं बढ़ रहा है, तो क्या किया जाए, तो उन्होंने सोचा कि हमें तो अंग्रेज लोग जो हमारे देश की संपत्ति उठाकर विदेश ले जाते हैं, तो उन संपत्तियों को ही हमें वापस लेना होगा। उसके लिए अंग्रेजों पर डाका डालना पड़ेगा। और इसलिए काकोरी कांड, जिसका नाम अंग्रेजों ने दिया है काकोरी कांड, ये काकोरी कांड बहुत महत्वपूर्ण है। इस कांड की क्या आवश्यकता थी या इस काकोरी में लूटपाट की आवश्यकता क्या थी? क्रांतिकारियों के संपर्क, पत्राचार, हथियार, इन सब के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता हुआ करती थी। हम सबको मालूम होगा कि भगत सिंह भी एक अच्छे पत्रकार और संपादक थे। तो ये जो प्रेस मटेरियल जो चाहिए, जो छपाई चाहिए, इसके लिए भी तो हमें पर्याप्त धन की आवश्यकता होती थी। अब ये कालखंड ऐसा है जब लोकमान्य तिलक नहीं थे, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे जो वरद हस्त थे, जिनके माध्यम से अखबार निकाले जाते थे, उसमें से तो लोकमान्य तिलक नहीं रहे थे। और उस समय जो थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। फिर भी इन सब कार्यों के लिए तो निधि की आवश्यकता होती थी। इसलिए काकुरी में एक रेल को, सरकारी खजाने को लूटने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि एक विदेशी संगठन से क्रांतिकारियों ने संपर्क किया था और गोला बारूद के लिए या गोला बारूद को खरीदने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। इसलिए रामप्रसाद बिस्मिल ने सुझाव दिया था कि धन संचय करने के लिए रेलगाड़ियों से अंग्रेजों द्वारा ले जाने वाले धन को लूटा जाए। बहुत गंभीर विचार करने के बाद 8 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में क्रांतिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक के बाद 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी,
ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंद लाल और मनमथ लाल गुप्त ने इन सबों की एक चमू बनी और इन सब ने मिलकर काकुरी में, लखनऊ के नज़दीक जो काकुरी है वहाँ पर ट्रेन को लूटने का प्रयत्न किया और सार्थक अभियान किया। ये जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने जब ट्रेन की चैन कैसे खींचना जाएंगे तो जो सिक्योरिटी गार्ड है, कितने सिक्योरिटी गार्ड है, कितने लोगों को पकड़ना है, और जो बक्सा लेकर जा रहे, जो सोने की लोहे की जो संदूक है, उसके ताला को, उसके संकली को तोड़ने के लिए कितना पावरफुल हथौड़ी की आवश्यकता होगी, कितना बल की आवश्यकता होगी, इसका उन्होंने पूरा अभ्यास किया था। ऐसे ही नहीं कि मन में आया और जाके काकुरी कांड कर दी, ऐसा नहीं था, तो पूरा प्लानिंग था। तो अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, ये राम प्रसाद बिस्मिल, ये जो नाम है ना, बड़े नाम, ये बड़े हष्टपुष्ट और शक्तिशाली लोग थे। जब उन्होंने वो लोहे की पेटी को जब पकड़ा और वो ताला ही नहीं टूट रहा था, तो अशफाक उल्ला खान बहुत वेग से आए और उनके हाथों से, उनके ताकत से उस ताले को तोड़ा गया था। इसलिए ये उल्लेखनीय है कि अशफाक उल्ला खान बहुत बलवान क्रांतिकारी था। तो ये बलवान क्रांतिकारी था और अंग्रेजों ने खोजबीन चालू की और काकुरी कांड के बाद अंग्रेजों ने बहुत बड़ा जाल बिछाया और इस संबंध में उन्होंने 10 क्रांतिकारियों के नाम का सम्मन जारी किया और इसकी सूचना देने वाले को, क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए 5,000 रुपये की घोषणा की गई। 5,000 रुपये की घोषणा, यानी उस जमाने में 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी और इसके लिए बहुत लोगों को जाल बिछाकर उन्होंने पकड़ा, लेकिन 2 क्रांतिकारी पकड़ में नहीं आए थे। एक थे चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे थे अशफाक उल्ला खान। ये 2 क्रांतिकारी बचे थे। अशफाक उल्ला खान शाहजहाँपुर छोड़कर बनारस आ गए थे और वहाँ 10 महीने तक एक इंजीनियरिंग कंपनी में उन्होंने काम किया था। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए विदेश जाने की योजना बनाई थी ताकि वहाँ से धन कमाया जा सके और पैसे क्रांतिकारी साथियों को भेज सके, जिससे क्रांतिकारी कार्य आगे बढ़ जाए। विदेश जाने के लिए वे दिल्ली में अपने एक पठान मित्र के संपर्क में आए थे, लेकिन उनका वही दोस्त विश्वासघाती निकला और उसने इनाम के लालच में अंग्रेज पुलिस को सूचना दे दी। इस तरह अशफाक उल्ला खान पकड़ लिए गए। अशफाक उल्ला खान को पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। जेल में अशफाक को कई तरह की यातनाएं दी गई। जिस तरह से गांधी जी के आंदोलन में जो लोग प्रायः पकड़े जाते थे, उनको उतने कठिन यातनाएं नहीं दी जाती थी। हम देखते हैं कि लोकमान्य तिलक को जब पकड़ा गया तो भारत के एक दूसरे कोने में, जो अखंड भारत का हिस्सा है, बर्मा में उनको 6 साल तक कारावास दी गई थी। सावरकर जैसे क्रांतिकारियों को अंडमान भेजा गया था और जो लोग ये उत्तर प्रदेश के क्रांति में शामिल थे, उन लोगों को कानपुर, गोरखपुर, शाहजहाँपुर, लाहौर ऐसे स्थानों पर जेल में रखा गया था, क्योंकि इस जेल में इस तरह से रखा गया था कि ये जो स्थान है, ये कार्य क्रांति का एक अड्डा बन चुका था। तो वहाँ पर क्रांतिकारियों को कठोर से कठोर यातना दी जाती थी। तो इस तरह से वो काम हो रहा था। तो जेल में अशफाक उल्ला खान को जो यातनाएं दी गई, पर यातनाओं को तो ये हंसकर सहते थे। अशफाक उल्ला खान की एक बात ध्यान में आती है, जिन पंक्तियों को प्रेरित होकर बहुत सारे क्रांतिकारी क्रांति के पथ पर आए। अशफाक उल्ला खान कहते थे, अशफाक उल्ला खान की वो जो प्रसिद्ध पंक्ति थी, हे मातृभू तुम्हारी सेवा किया करूंगा। अशफाक उल्ला खान कहते थे, हे मातृभू तुम्हारी सेवा किया करूंगा, फांसी मिले मुझे या हो उम्र कैद मेरी, बेड़ी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा, बेड़ी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। अब बताओ
कि जिस व्यक्ति को मालूम है कि उसे तो फांसी की सजा होनी है, लेकिन वो बाकी लोगों को क्या कह रहा है कि हे मातृभू तुम्हारी सेवा किया करूंगा, फांसी मिले या हो उम्र कैद मेरी, बेड़ी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। एक तो वो व्यक्ति है मुस्लिम और वो क्या कह रहा है कि बेड़ी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। तो ये अशफाक उल्लाह खान की कविताओं में ये वो बात थी जिससे सारे लोग प्रेरित हुआ करते थे। तो जेल में सरकारी गवाह बनाने के उनको बहुत प्रयत्न किए गए। उस समय अशफाक उल्लाह खान को जो फैजाबाद का जो जेल है वहाँ पर डाला गया था और उस समय जेल में एक सांप्रदायिक कुछ उन्माद या सांप्रदायिक षड्यंत्र अंग्रेज लोग कर रहे थे। उस समय वहाँ के जो थानेदार थे तसद्दुक हुसैन, ये इसने एक जाल बिछाया और उन्होंने कहा अशफाक उल्लाह खान को कि तुम सारे क्रांतिकारियों के नाम बता दो और फिर हम तुमको छोड़ देंगे। तो अशफाक ने कहा खान साहिब मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को आपसे ज़्यादा जानता हूँ, फिर भी आप सही है तो क्योंकि वो जो खान साहब है वो कहते थे कि यदि भारत स्वतंत्र हो गया तो ये मुस्लिम देश तो बनेगा नहीं, ये तो हिंदू देश ही बनेगा और उससे तुम ही लोग आतंकित होगे। तो अशफाक कहते हैं कि अगर आप सही भी कह रहे हैं तो हिंदू भारत अंग्रेजों के भारत से बहुत अच्छा होगा और ब्रिटिश भारत से आपकी नौकरी तो मुझे करनी नहीं पड़ेगी और हिंदू कितने अच्छे हैं ये तो मैं भली भांति जानता हूँ। और इस तरह अशफाक उल्लाह खान की जो धारणा थी, जो स्पष्टता थी, वह बहुत ही उम्दा थी। आज इस उपलक्ष्य में मैं यह कहना चाहता हूं कि अशफाक उल्लाह खान को फांसी तो दी गई, लेकिन उनकी कुछ पंक्तियां हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो शायरियां हैं, उसका उल्लेख करना मैं बहुत आवश्यक समझता हूं कि इनको जब तक हम उल्लेख नहीं करेंगे तब तक इस हसरत साहब की, इस अशफाक उल्लाह खान की बात पूरी नहीं होगी। तो वो कहते हैं कुछ आरजू नहीं है आरजू तो यह रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में, ऐसा वो कहते हैं। और राम प्रसाद बिस्मिल की जो माताजी थी मूलमती देवी से अशफाक उल्लाह खान बहुत प्रभावित हुए थे और वो कहते हैं कि जब भी अशफाक उल्लाह खान अपने मित्र से बात किया करते थे तो राम प्रसाद बिस्मिल कहा करते थे कि इस बार भी तो मैं चला जाऊंगा तो पुनर्जन्म तो मेरा धर्म कहता है कि मेरा पुनर्जन्म होगा और फिर से मैं मातृभूमि के लिए आऊंगा। मैं भगवान राम से यही प्रार्थना करता हूं कि बार बार वो मुझे भारत में जन्म दे और मैं भारतवर्ष के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सकूं। तो राम प्रसाद बिस्मिल की इस बात को सोचते हुए अशफाक उल्लाह खान ने जेल में ही लिखा और उनकी ये पर्चियां किस तरह से बाहर आई किसी को मालूम नहीं है। वो अशफाक उल्लाह खान कहते हैं जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं, बिस्मिल हिंदू है, कहते हैं फिर आऊंगा फिर आकर के ए भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा। फिर कहते हैं बिस्मिल हिंदू कहते हैं फिर आऊंगा फिर आकर के भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हाँ खुदा अगर मिल जाए कहीं, हाँ खुदा अगर मिल जाए कहीं अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा, एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। कितना उन्नत विचार है ये अशफाक उल्लाह खान के कि वो जन्नत नहीं चाह रहा है, वो हिंदुओं की भांति बार बार इस भारत भूमि पर जन्म लेना चाहता है, इस भारत माता की गोद में जन्म लेना चाहता है और वह भारत माता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए बार बार इस अपने प्राणों की आहुति देना चाहता है।
अशफाक उल्लाह खान कहते हैं, किए थे काम हमने भी जो कुछ भी हमसे बन पाए। किए थे काम हमने भी जो कुछ भी हमसे बन पाए, ये बातें तब की है, आजाद थे और था शबाब अपना। यानी उस समय के लीडर कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। ये बात, किए थे काम हमने भी जो कुछ भी हमसे बन पाए, ये बातें तब की है, आजाद थे और था शबाब अपना। मगर तो जो कुछ भी है उम्मीदें बस वो तुमसे है, जबा तुम हो लबे बाम, आ चुका है आफताब अपना। वो कहते हैं कि हमारा तो दिन आ गया है और हम इस दुनिया से चले जाएंगे। कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे। आज़ाद ही हो लेंगे या सर ही कटाकर जाएंगे, हटने के नहीं पीछे, डरकर कभी जुल्मों से तुम हाथ उठाओगे, हम पैर आगे बढ़ाएंगे, हम पैर आगे बढ़ाएंगे। कितना उदात्त विचार यह हमारे अशफाक उल्लाह खान और हमारे क्रांतिकारियों के थे। और जब उनको फांसी की सजा हुई तो अंग्रेजों के समर्थन में बोलने वाले कई लोग और कई पत्रकार, अंग्रेजों के चाटुकार लोग बोलते थे कि ये क्रांतिकारी लोग जो है वो पागल ही हैं, इनको कुछ समझता नहीं है, अहिंसा के रास्ते पर चलकर ये साथ चलने चाहिए, ये लोग पागल हैं, पागल। तो अशफाक उल्लाह खान लिखते हैं कि हमारे शहीदी दिमागों में बलिदानी विचार अच्छे हैं, हमारे शहीदी दिमागों में शहादत के विचार अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। ऐसे पागल कहलाने वाले ऐसे क्रांतिकारी के हम वंशज हैं, इस बात का हमें गर्व है। और हम ये क्रांतिकारियों के जज्बे को हमें प्रणाम करना चाहिए। सोमवार का दिन था, 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खान फांसी के तख्ते पर आए। जैसे ही उनकी बेड़ियां खोली गई, उन्होंने फांसी की रस्सी को इन शब्दों के साथ चूमा कि किसी आदमी की हत्या से मेरे हाथ गंदे नहीं हैं, मेरे खिलाफ तय किए गए आरोप झूठे हैं, अल्लाह मुझे न्याय दे देंगे। और उन्होंने कहा कि मैंने जिस पथ को चुना, जिस क्रांति के पथ को चुना, वो उदात्त कार्य के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मैंने कार्य किया है। ये कभी कोई गलत काम नहीं है, ये पाप काम नहीं है। और इसलिए वो अपने कार्य पर गर्व करते थे और उन्होंने फांसी के तख्ते को चूमकर अपने आप को अर्पित कर दिया। और इस तरह से हम क्रांतिकारियों से प्रेरणा पाते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं और उनके जीवन के साथ हमें आगे बढ़ना है। और आज जिस तरह से प्रहार जागृति संस्थान ने कार्य प्रारंभ किया है कि क्रांतिकारियों के बारे में हम जानें, उनका अध्ययन करें, तो ये प्रयास रुकना नहीं चाहिए। 15 अगस्त के बाद भी हम युवा लोग, हम स्कूल के सब बालकों से हम आह्वान करते हैं कि वो क्रांतिकारियों का अध्ययन करें। मेरी जानकारी के हिसाब से क्रांतिकारी कोश नाम की एक 5 खंड का बड़ा पुस्तक है हमारे विवेकानंद केंद्र का। गाथा राष्ट्रभक्ति के नाम से 2 छोटी पुस्तकें भी है, जिसमें करीब 16 क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र है। और वो क्रांतिकारी कोश में श्री कृष्ण सरल ने 5000 क्रांतिकारियों के जीवन परिचय दिए हुए हैं। हम उन क्रांतिकारियों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि किस तरह से देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सर्वस्व निछावर करने की प्रेरणा हमारे अंदर जगती है। हमारे मन में ये धारणा है कि हमें ये आज़ादी मुफ्त में मिली है, फ्री में मिली है, इसलिए हम उस स्वतंत्रता की कीमत को नहीं जानते हैं। हमें स्वतंत्रता लाखों लोगों के मेहनत की, सैकड़ों हजारों लोगों के बलिदान के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। इसलिए हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम क्रांतिकारियों के जीवन का अध्ययन करें, उनके प्रति हमारे मन में आस्था की ज्योति जले, उनसे हम प्रेरणा पाएं। क्योंकि ये जो समय है ये अपने आप को जागरूक करने का, अपने जीवन को सबल बनाने का है। जिस तरह से हम देखते हैं कि युवा
अनाप शनाप गानों को गाते हुए सड़कों पर दिखाई देते हैं और उनके मन में देखते हैं 15 अगस्त में उनके प्रोफाइल फोटो में तिरंगा जरूर होता है, लेकिन डीजे के कर्कश आवाज में वो सड़कों पर तिरंगा लेकर तो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि उनके अंदर स्वतंत्रता की ज्योति तो है, लेकिन इस स्वतंत्रता को आदर्श रूप में हम किस तरह से मना सकते हैं, इस बात का भान नहीं है कि हमारी देशभक्ति 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही जागती है। यह एक लिमिटेड राष्ट्रभक्ति नहीं होनी चाहिए। यह जो राष्ट्रभक्ति है वो सीमा पर जो जवान है वो जिस तरह से 24 घंटे प्राणपण से अपने देश के लिए डटे हुए हैं। आज चीन हमारे पड़ोस में आके दिखा रहा है, बाजू में पाकिस्तान है और अनेक प्रकार के देश जो हमारे देश के तरफ कटु दृष्टि से दिखाई क्रुद्ध दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन केवल हमारे क्रांतिकारियों के जाप से हमारे अंदर तो भावनाएं जगेगी। हम देखते हैं कि लाखों सैनिक सीमा पर सीमा प्रहरी बनकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर भी यह लौ, यह जज्बा, यह जागृति जरा भी कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं प्रहार जागृति संस्था की इस पहल को नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देने से पहले इन पंक्तियों के साथ रुकता हूं कि वीरों के वंशधरो जागो, वीरों के वंशधरो जागो, शूरों के अंशधरो जागो, जागो राघव के रणंजयो, माधव के धनंजयो जागो, जागो मेवाड़ी राणा के भालो, और शेर शिवा के करवालो, जागो आजाद भगत सिंह पौरुष विक्रम के रखवालो। यदि अब भी सोते रहे तो अगली पीढ़ी तुम्हें धुतकारेगी, पिछली बलिदानी परंपरा शतबार तुम्हें धिक्कारेगी। इसलिए चुनौती स्वीकार करो, रिपु का विश्वास बदल डालो, पौरुष का पांचजन्य फूको, युग का इतिहास बदल डालो, युग का इतिहास बदल डालो, युग का इतिहास बदल डालो। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय प्रहार।